अध्याय 3। सिलास लारोव शहर के डाउनटाउन में ट्रेन तक नमूनों के परिवहन की निगरानी कर रहा था। उन्हें मुख्यालय से एक और आदेश मिला जिसमें कहा गया था कि उन्हें नमूने को उसके गंतव्य तक पहुंचाने की निगरानी करनी होगी। सिलास ने खुद से पूछा, जैसा कि वह हमेशा करता था, क्या मैं सही काम कर रहा हूं? ऑपरेशन सेंटर से रिपोर्ट सुनने के बाद ही सिलास वास्तविकता में वापस आया कि डेमियन और उसके दोस्त युद्ध के मैदान से बाहर चले गए थे। कष्टप्रद कमीनों, वे यहां आ रहे होंगे। सिलास ने मन ही मनाह भरी और एजेंटों को जल्दी करने का आदेश दिया। डेमियन, केविन और अमेलिया सफलतापूर्वक शहर में घुस गए। उन्होंने जांच शुरू की लेकिन सड़कों पर कोई भी लोग नहीं थे। जहां तक नजर जा रही थी, मलबे और ढही हुई इमारतें फैली हुई थीं। साथ में बेजान शवों का भयानक दृश्य भी था। शहर एक सर्वनाशकारी परिदृश्य में बदल गया था। अमेलिया अपने ही निष्कर्ष पर विश्वास करने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने अपने विचार व्यक्त किए। दोस्तों, लारोव शहर के निवासी भाग गए होंगे और संभवतः कहीं बचाव का इंतजार कर रहे होंगे। क्या आपको नहीं लगता? डेमियन और केविन चुप रहे, समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे प्रतिक्रिया दें। केविन ने फोकस बदलने का फैसला किया और पूछा, क्या फ्रैंक इस सब के लिए जिम्मेदार हो सकता है? डेमियन ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करते हुए केविन को उत्तर दिया, हम निश्चित नहीं हो सकते। पूरा परिदृश्य संदिग्ध प्रतीत होता है। ये लड़ाई, विंडब्रेकर में रहस्यमय आदमी, शहर की स्थिति, सब कुछ। अमेलिया को दूर कुछ गतिविधि दिखाई दी। वहां लोग थे और उसे लगा कि उसका निष्कर्ष सही था। उसने डेमियन की बांह हिलाते हुए कहा, देखो, नीचे कुछ लोग हैं। वे अवश्य ही जीवित बचे होंगे। चलो चलते हैं। डेमियन ने उस जगह को देखा जहां अमेलिया इशारा कर रही थी और अपने एक कौशल का उपयोग करते हुए उसने फिर से स्पष्ट दृष्टि से देखा। उसने देखा कि नकाबपोश लोगों का एक समूह ट्रेन में कुछ लाद रहा था। अमेलिया की आशा को तोड़ने और उसके उत्साह को कम करने के लिए अनिच्छुक होकर उसने उसे क्रूर सच कहा, वे जीवित नहीं बचे हैं, ध्यान से देखो। अमेलिया गलत नहीं होना चाहती थी, लेकिन डेमियन के चेहरे पर गंभीर भाव देखकर उसने और ध्यान से देखा और नकाबपोश लोगों को देखा और वे क्या कर रहे थे। अमेलिया की खुशी और उम्मीद एक पल में खत्म हो गई। डेमियन ने शहर की दीवार से उस आदमी को ट्रेन के ऊपर बैठे देखा और उसे अमेलिया और केविन की ओर इशारा किया। उन्होंने अमेलिया को फिर से अपने छलावरण कौशल का उपयोग करने के लिए कहा और उसके बाद वे उस ओर जाने लगे जहां ट्रेन थी। सिलास ने चारों ओर देखा और अमेलिया, केविन और डेमियन को अपने छद्म कौशल के साथ भी उसकी ओर बढ़ते हुए देखा। सिलास ने उनके करीब आने का इंतजार किया, फिर उनका अभिवादन किया। नमस्कार दोस्तों, आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। आप खुद को दिखा सकते हैं। आसपास कोई अजनबी नहीं है। तीनों हैरान होकर एक दूसरे को देखते हुए रुक गए। अमेलिया ने पूछा, वो हमें कैसे देख सकता है? मेरे घूंघट से परे देखना असंभव है। डेमियन ने उत्तर दिया, मैंने भी ऐसा सोचा था। अब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आपके पर्दे के पीछे देख सके, ठीक है? डेमियन को लगा कि छिपने का कोई कारण नहीं है, इसलिए उसने अमेलिया को घूंघट हटाने के लिए कहा और उनसे कहा, सावधान रहें दोस्तों, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। डेमियन अब उस आदमी को स्पष्ट रूप से देख सकता था। एक स्टाइलिश विंडब्रेकर पहने हुए, उसका चेहरा खून से लथपथ सितारों जैसी लाल रेखाओं से सजे एक मुखौटे से छिपा हुआ था। उन्हें अपना छद्म आवरण हटाते हुए देखने के बाद सिलास ने फिर से कहा, लारोव शहर में आपका स्वागत है। मैं काउंट सिलास हूँ, ब्लाइट वीवर्स द्वारा लारोव शहर की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति। डेमियन ने रुख अपनाया और दूसरों को भी तैयार रहने का संकेत दिया। उसने उस व्यक्ति को उत्तर दिया जिसने अपना परिचय सिलास के रूप में दिया था। ब्लाइट वीवर्स क्या है और लारोव शहर के लोगों को क्या हुआ? सिलास की मुस्कान फीकी पड़ गई, उसकी जगह अफसोस का स्वर आ गया। आप न जाने तो बेहतर है, उन्होंने उत्तर दिया। लड़ने के प्रति उनके झुकाव को पहचानते हुए सिलास ने एजेंटों पर नजर डाली, यह महसूस करते हुए कि परिवहन अभी तक समाप्त नहीं हुआ था। सिलास ने उनका ध्यान भटकाने और समय रोकने की आशा से फिर से बात की, शत्रुतापूर्ण होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जीत नहीं सकते। सिलास ने उनके भाव देखे और संकेत दिया, यह महसूस करते हुए कि केवल शब्द उन्हें समझाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। उसने अपना हाथ हवा में उठा लिया। अचानक एक धमाका हवा में गूंज उठा, जिसके बाद अमीलिया की दर्दनाक चीख सुनाई दी। उसकी बाह में गोली लगी थी। सिलास ने फिर से कहा, आप देखिए, मैंने आपको चेतावनी दी थी, आप जीत नहीं सकते। लड़ने के बजाय हम नागरिक चर्चा में क्यों नहीं शामिल होते और अपने मुद्दों को हल करते हैं? सिलास ने देखा कि डेमियन ने अमेलिया की भलाई और उसके दर्द के स्तर के बारे में पूछताछ की, जबकि केविन ने उन्हें बचाने का प्रयास करते हुए अपनी ढाल के साथ खुद को उनके सामने खड़ा कर दिया। हालांकि वे सभी सिलास की उपेक्षा करते दिखे। सिलास का मानना था कि मात्र मैना गोली के घाव पर उनकी प्रतिक्रिया अत्यधिक थी, इसलिए उन्होंने एक बार फिर बात करते हुए कहा, चिंता मत करो दोस्तों, ये केवल एक खरोंच है। मेरे पास तुम्हें मारने की अनुमति नहीं है और ईमानदारी से कहूं तो मेरे पास है ऐसा करने की कोई इच्छा भी नहीं है। सिलास ने देखा कि वे अंततः उसके शब्दों का जवाब दे रहे थे, इसलिए उसने जारी रखा, तो हम कहाँ थे? ठीक है, आपने ब्लाइट वीवर्स के बारे में पूछा था, है ना? सिलास ने उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया और उन्हें अपना सिर हिलाते हुए देखा, इसलिए उन्होंने समझाना जारी रखा। ब्लाइट वीवर्स के बारे में मैं केवल इतना कह सकता हूं कि वे एक गुप्त संगठन है और मैं उनके एजेंटों में से एक हूं। अमेलिया को उपचार औषधि पीने में मदद करने के बाद डेमियन ने सिलास से पूछा, जब आपने कहा कि आपके पास हमें मारने की अनुमति नहीं है तो आपका क्या मतलब था?
सिलास ने उत्तर दिया, तुम कहाँ समझे नहीं? क्या तुम मूर्ख हो? तुम लोगों को न मार पाने के अलावा मेरा और क्या मतलब हो सकता था? डेमियन को बेवकूफ कहे जाने पर चिढ़ महसूस हुई और उसने फिर पूछा, मेरा मतलब था, ऐसा आदेश क्यों है? सिलास ने उत्तर दिया, मुझे कैसे पता होना चाहिए? मैं सिर्फ एक फील्ड एजेंट हूँ और मुझे दिए गए आदेशों पर मैं सवाल नहीं उठाता। अमेलिया ने उपचार औषधि पीने के बाद गुस्से में सिलास से पूछा, क्या तुमने फ्रैंक के साथ छेड़छाड़ की और इस युद्ध को भड़काया? सिलास ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए अमेलिया की ओर देखा। उन्होंने शांति से जवाब दिया, कोई ऐसा कह सकता है, लेकिन मेरे बचाव में फ्रैंक को हेरफेर किए जाने के बारे में अच्छी तरह से पता था, फिर भी उन्होंने इसे नजरअंदाज करना चुना। जैसे ही सिलास जोर से हंसा, उसने अमेलिया की चिढ़ भरी भर्त्सना सुनी, इतना मनोरंजक क्या है? हंसी के बीच सिलास ने जवाब दिया, क्योंकि फ्रैंक को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि संगठन ने लिसा की मौत की साजिश रची है, और मैं ही वो व्यक्ति था जिसने उस मिशन को अंजाम दिया जिसके कारण उसकी मौत हुई। कालकोठरी में विस्फोट मेरा ही काम था। सिलास ने बोलना जारी रखा। उसकी आवाज अब उसके मुखौटे के नीचे छिपे मुंह आंसुओं से भर गई। सिलास को वो दिन अभी भी अच्छी तरह याद है, इसलिए उसने कहानी सुनाना शुरू किया।